So now, my dear friend, we shall go further ahead on our next paragraph. The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. प्रीहिस्टोरिक पीरियड, भारत ने प्रागैतिहासिक युग से अपना योगदान कल्चरल हेरिटेज में देना शुरू कर दिया है. द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 years ओल्ड. भारत का जो स्थापत्य कला है वो 5000 साल से भी पुरानी है. The remains of Sindhu Valley civilization is an evidence of this. भारत की प्राचीन जो संस्कृति है, सिंधु खीण सभ्यता, वो 5000 साल से प्राचीन है. उसमें एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं. भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत प्राचीन है, पुरानी है. उसका एविडेंस हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है, सिंधु वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ है. ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड गॉडेस, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज as well as sculpture of bearded man and the statue of dancer, one feels self-esteem and pride in our cultural heritage. Why do we feel proud of our cultural heritage, ancient cultural heritage? भारत के लोगों को हमारा प्राचीन जो सभ्यता है उसे हमें गर्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो 5000 प्री हिस्टोरिक युग से शुरू हुआ है, 5000 साल से भी पुराना है. उसके एविडेंस भी भारत के कोने कोने में से प्राप्त हुए हैं. उसमें क्या क्या मिला है? तो गॉड गॉडेस की प्रतिमाएं, ह्यूमन बीइंग की प्रतिमाएं, एनिमल्स की प्रतिमाएं, बहुत सारे खिलौने और एक सबसे प्रमुख इस टाइप की एक प्रतिमा, बियर्डेड मैन का एक प्रतिकृति हमें सिंधु वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुई है. नॉट ओनली दैट, वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलोक्स और ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्य एरा. हमें फिगर्स ऑफ बुलोक और लायन ये भी प्राप्त हुआ है. मौर्यन एरा, मौर्य युग में ये चित्र, ये जो फिगर है बुलोक और लायन का, वो हमें प्राप्त हुआ है. स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा, स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन ए मेडिटेटिव फॉर्म, और कणक स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, जैन के जो 24 तीर्थंकर है उसमें कुछ तीर्थंकर की प्रतिमाएं, तीर्थंकर की प्रतिमाएं, उसके चित्र हमें प्राप्त हुआ है. और इससे आगे द केव्स ऑफ एलोरा, केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये भी हमारी बहुत प्राचीनतम गुफाएं है. बाय learning all this, we feel proud of our cultural heritage. Question may be asked in this way: why do we feel proud of our cultural heritage? हमें अपने cultural heritage पर गर्व क्यों है अथवा क्यों होना चाहिए? तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो cultural heritage है वो प्राग युग, ऐतिहासिक युग से स्टार्ट हुआ है, प्री हिस्टोरिक एज से स्टार्ट हुआ है. वो 5000 years ओल्ड है. उसके सब एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है. दुनिया
ये सब एविडेंस को मानती है, प्रूव करती है। उसमें फिगर्स ऑफ बुलॉक और लायन ऑन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्य एरा, स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध, द स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर and caves of Ellora are the prime most things. These are the things which gave the importance of our ancient cultural heritage. By seeing this heritage, we feel proud, glad, and also respect from our ancient cultural heritage. These are our ancient cultural heritage. But now we learn in our next paragraph, our cultural heritage accommodate palaces, buildings, sculpture, stupas, vihar, chaityas, temples, mosques, tomb, fort, ghat. These are the important words you must remember in your mind for our cultural heritage. These are the words you must remember in your mind. What are these? Palaces, buildings, sculptures, stupas, vihar, chaitya, temple, mosques, tomb, fort, gates. Those words associated with sculpture is included in it. स्थापत्य से आर्किटेक्चर जो जुड़ा है, ये सब वर्ड्स इसमें आप लिख सकते हैं। हमारा कल्चरल हेरिटेज में पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूप्स, विहार, चैत्य, टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम, फोर्ट, गेट, ये सब रिमेंबर किया जाता है। आप इस सब वर्ड्स को याद रखिए, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली. These are associated with freedom movement and it is also included in our cultural heritage. Those places associated with freedom movement, जो स्थल हमारा स्वातंत्र्य संग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब स्थल कल्चरल हेरिटेज में आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये सब वो जगह है जो देखने के लिए नॉट ओनली इंडियन बट ऑल्सो फॉरेनर केम। कल्चरल हेरिटेज में ये सब लिख सकते हैं जिससे सारी दुनिया अवगत होती है, सारी दुनिया भारत के बारे में कुछ जान सकती है, पहचान सकती है। ये सब वर्ड्स कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूडेड आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, and literature, religion, युद्ध शास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, वास्तुशास्त्र, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection are the important discovery of India. ये वर्ड ज़्यादा है, पर अगर आपको मार्क्स अचीव करना है तो ये आपको लिखना है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, डिस्कवरी ऑफ जीरो का संशोधन, मैथमेटिक्स जो भारत के गणितज्ञ थे, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, लिटरेचर, साहित्य, रिलीजन, धर्म, युद्ध शास्त्र, भारत का युद्ध शास्त्र वो भी दुनिया ने बहुत कंसिडर किया है, चैरियट, रथ,
पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी जो प्राणी और वनस्पति से जुड़ा हुआ है, वास्तुशास्त्र, इट इज ऑल्सो वेरी यूनिक ऑफ इंडिया, रिलीजन, ये रिपीट हुआ वर्ड रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, भारत की प्राचीनतम जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में आपको लिखना है. सो द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन दिस वे, प्रश्न इस टाइप का आ सकता है, और दिस मे बी आस्क्ड फॉर 2 or 3 marks. I think this question must be asked in 3-mark question. And the question is, which important matter are included in our cultural heritage? हमारा जो सांस्कृतिक विरासतें है उसमें कौन कौन सी बात का समावेश होता है, कौन कौन से मैटर उसमें इंक्लूड हो सकते हैं. अभी हमने ये सब पढ़ा, आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए. ये पिक्चर के थ्रू आप देख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक आपको ये लिखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, आवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूप, विहार, चैत्यस, टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स, फोर्ट्स, गेट्स. Those words associated with construction, associated with architecture, you can write in this way. Palaces, buildings, sculptures, स्तूप, विहार, चैत्य, temple, mosque, tomb, fort, gates. Whatever the word you remember, you know, you can write here, but it must be associated with buildings, every type of construction. Next, even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Santiniketan, Delhi can also be considered as a part of our cultural heritage. Those places which is associated with freedom movement, वो जगह जो स्वातंत्र संग्राम के साथ जुड़ी है, वो जगह आप इसमें लिख सकते हैं. Again repeat, even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi Ashram, Bardoli, Wardha, Santiniketan, Delhi can also be considered as a part of our cultural heritage. And the next one, next line, which is some type of difficult, but you can have to learn it and write in this way. Besides language, scrape, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, literature, religion, युद्ध शास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, vastu shastra, republic, judiciary, legislation, environmental protection are important discovery of India. It is some tough, a little tough. This sentence is little tough for you, especially remember you. But if you achieve full marks, full 3 marks, you have to write. अगर आपको मार्क चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा. टू सम एक्सटेंट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सब वर्ड याद रखना डिफिकल्ट है, और आपको ये याद रखना है. एंड द लास्ट सेंटेंस इज, by saying this heritage, we feel proud and respect for our cultural heritage. My dear friend, you must consider your textbook. And whatever I explain you, all this in textbook. Textbook is an important tool for us. Textbook हमारा सबसे important है. और जो भी हमें लिखना है, वो सब textbook में consider कर ही लिखना है. So, if you write in this way, it become easy to get good marks. अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टीचर या पेपर चेकर मार्क देने में हिचकिचाए. So, thank you very much.